अस्सलाम वालेकुम। खाकसार को आरजे अली कहते हैं। खुदा की बनाई इस कायनात में यूँ तो एक से एक बढ़कर चीज़ों का वजूद आज भी मौजूद है। ऐसे ही इतिहास की गोद में एक से बढ़कर एक दानवीर और सूरमा भी गुजरे हैं। चलिए आज आपको दास्तान अवध यानी लखनऊ के नवाबों की नवाबी का एक दिलचस्प किस्सा आपसे रूबरू करवाते हैं। नवाब आसफुद्दौला अपने दानशीलता और अनोखे तौर तरीके के लिए जाने गए हैं। सच कहा जाए तो लखनऊ की सरजमी पर नवाबी की यही पहली करवट थी। उनकी दरियादिली और दिलबरी के तमाम किस्से आज भी लखनऊ के चौक चौराहों और वादियों में महकते और चहकते हैं। आसफुद्दौला गोमती नदी के दाएं किनारे पर शीश महल के दौलते खाने में रहते थे। यह पूरा का पूरा इलाका उनके महलों और दीवान खानों से भरा हुआ था। एक बार आसफुद्दौला शाम के वक्त अपने दौलते खाने की बलाई मंजिल पर बारजे के पास मुसाहिबों से घिरे बैठे हुए थे। सामने संगी मस्जिद के नज़दीक एक गरीब बुढ़िया लोहे की तलवार लिए नवाब साहब के नजर करम के इंतजार में खड़ी थी। जैसे ही नवाब साहब ने उसे देखा, उस गरीब ने सलाम पेश किया। नवाब साहब ने समझा शायद यह असलिहा मुझे नजर करने लाई है। उन्होंने चौबदार को भेजकर तलवार मंगवा ली। उसे देखा तो पाया यह मामूली कच्चे लोहे की बनी हुई है, इसलिए अपने मकसद के लिए बिल्कुल बेईमानी थी। ऐसी बेकार चीज़ उन्होंने फ़ौरन वापस कर दिया और पूछवाया कि अगर उसे किसी चीज़ की दरकार है तो बेशक वह उसकी मुराद पूरी हो सकती है, लेकिन यह तलवार मेरे किसी काम की नहीं। बुढ़िया ने अपने लौटाई हुई तलवार हाथों में ले ली और मुंह से कुछ न कहा, सिर्फ उस तलवार को उलट पलट कर देखती रही। नवाब आसफुद्दौला उसकी इस हरकत पर बड़े हैरान हुए और वहीं से पूछवाया, क्या तुम्हें कोई शक है कि हमने इसको बदल दिया है, या फिर तलवार में से कुछ चीज़ बदल दी गई है या फिर निकाल ली गई है? बुढ़िया ने नम निगाहों से अर्ज किया, बंदा परवर, हम गरीब और मोहताज लोग हैं। यह सुनते थे कि आसफुद्दौला पारस है, लेकिन मेरी तकदीर तो देखिए, मेरी ये तलवार आपके हाथों में पहुंचकर भी लोहे की लोहा रह गई। यह सुनकर नवाब साहब मुस्कुरा दिए और उसी दम उसका ये तोहफा सर आंखों पर कबूल कर लिया। फिर उस तलवार के वजन के बराबर सोने की मुहर उस बुढ़िया को दिलवा दी गई। वह बेवा औरत अपने दामन में अपने उम्र भर का इंतजाम लेकर नवाब आसफुद्दौला को दुआएं देती हुई चली गई। आइए अब आपको ऐसी ही एक और किस्से से रूबरू करवाते हैं। एक रोज नवाब आसफुद्दौला अपने ऐशबाग में टहल रहे थे। उस समय एक 14 साल का लड़का एक पिंजरे में एक जोड़ा कबूतर लेकर उनके नज़दीक आया। नवाब साहब ने उससे आने का सबब पूछा तो उसने सर झुकाकर कबूतरों का पिंजरा उनके नज़र कर दिया। इन मामूली कबूतरों की कीमत समझते हुए नवाब साहब ने नौकर से उस लड़के को 1 रुपये देने के लिए कहा। इस पर वह गरीब लड़का आंखों में आंसू भरकर बोला, हुजूर, मैं सैयदजादा हूँ, कोई चिड़ी मार नहीं। 1 महीने पहले मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया है। मेरे घर में इन 2 जोड़ी कबूतरों के सिवा कुछ भी नहीं था। 2 रोज़ फाका खाने के बाद मैं ये जोड़े लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नवाब साहब को यह सुनकर बड़ा अफसोस हुआ और उन्होंने उसी वक्त उस लड़के को चांदी के 100 सिक्के दिलवाए। जब वो लड़का सिक्कों की थैली लेकर चला तो बाग के दरोगा ने हंसकर कहा, बड़े किस्मत वाले हो जो 2 टक्की के माल के 100 रुपये या 100 सिक्के ऐंठ लिए। यह सुनकर नवाब साहब ने दरोगा को अपने पास बुलाया और उसका कान पकड़कर बोले, क्या हमें नहीं पता कि वह माल 2 टके का है? आप सुन रहे थे दास्तान अवध के नवाब आसफुद्दौला का किस्सा। मेरे साथ खाकसार को आरजे अली कहते हैं। मिलते हैं आपसे फिर अगली वीडियो में, यहीं किसी और नई दास्तान के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।